डीमन स्लेयर में हाशिरा बनना अल्टीमेट पावर की पहचान है। हर फैन को लगता है कि हाशिरा ही सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि सीरीज का सबसे खतरनाक, सबसे ओवर पावर्ड डीमन स्लेयर कभी हाशिरा बना ही नहीं। आज हम बात करेंगे उन 8 लेजेंडरी वॉरियर्स की जिन्होंने डीमंस और अपर मूव्स को धूल चटा दी, पर उनके नाम के आगे कभी हाशिरा का टाइटल नहीं लगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लिस्ट के एंड में एक ऐसा अंडररेटेड डीमन स्लेयर है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं लिस्ट के सबसे ऑब्वियस नाम से, तांजीरो कमाडो। अगर तुमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देखा है तो आपको पता होगा कि तांजीरो अब कोई नॉर्मल डीमन स्लेयर नहीं रहा। मुगन ट्रेन में रेंगोकू के सैक्रिफाइस के बाद तांजीरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में उसने तेंजेन उजुई के साथ मिलकर अपर मून 6 ग्यूतारो को हराया और स्वॉर्डस्मिथ विलेज में तो उसने हद ही कर दी। उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन किया, हिनोकामी कागुरा का नेक्स्ट लेवल पर ले गया और मित्सुरी के आने से पहले ही अपर मून 4 हांतेगु के क्लोन्स की हालत खराब कर दी। एक नॉर्मल स्लेयर अपर मून्स के सामने 2 मिनट नहीं टिक सकता, पर तांजीरो फ्रंट लाइंस पर फाइट करता है। उसकी लीडरशिप और उसका सेल्फलेस नेचर उसे करंट जनरेशन का सबसे बड़ा हाशिरा लेवल कैंडिडेट बनाता है। हम सब जानते हैं ज़ेनित्सु जब जागने पर रोता है तो वो कितना इरिटेटिंग हो सकता है, पर जब वो सोता है ही इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। एक सच्चा हाशिरा वही होता है जो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को परफेक्ट कर ले, और ज़ेनित्सु ने यही किया है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जब दाकी अपने टेंटिकल से पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तब ज़ेनित्सु ने अपना गॉड स्पीड यूज किया था। ये थंडर ब्रीदिंग का एक ऐसा एक्सटेंशन है जो उसकी स्पीड को गॉड लेवल पर ले जाता है। उस एक मोमेंट में दाकी जैसे अपर मून की आंखें भी ज़ेनित्सु की स्पीड को ट्रैक नहीं कर पाई थी। इनोस्के के साथ मिलकर उसने दाकी का सर काट दिया। ज़ेनित्सु का रॉ पोटेंशियल इतना हाई है कि अगर उसने जागते हुए अपनी इस पावर को कंट्रोल करना सीख लिया तो एनीमे में आगे वो क्या डिजास्टर ला सकता है, ये ज्यादातर लोग काफी अच्छे से जानते हैं। इनोस्के का पावर लेवल आप किसी नॉर्मल स्किल पर मेजर कर ही नहीं सकते। इस वाइल्ड लड़के ने बिना किसी मास्टर, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के पहाड़ों में एनिमल्स के साथ रहकर अपना खुद का बीस्ट ब्रीदिंग बनाया। इनोस्के की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका कंप्लीट अनप्रिडिक्टेबल नेचर और उसकी बॉडी। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था कि उसने अपने हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स को डेडली अटैक से बचाने के लिए अपनी जगह से शिफ्ट कर लिया था। ऊपर से उसकी बॉडी में पॉइजन का असर बहुत स्लो होता है। ग्यूतारो जैसे डेडली अपर मून के सामने उसने जिस लेवल की वाइल्ड फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, वो क्लियरली प्रूव करता है कि इनोस्के के पूरे वाइल्ड इंस्टिंक्ट किसी भी एलाइट हाशिरा को टक्कर देने के लिए काफी है। कनाओ ऑफिशियली इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो की सक्सेसर है। इसका मतलब डीमन स्लेयर कॉर्प्स को पहले से पता है कि कनाओ फ्यूचर हाशिरा बनने के काबिल है। एनीमे में अब तक हमने देखा है कि कनाओ की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड एक्चुअली कमाल की है। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में जब बाकी डीमन स्लेयर थक कर गिर रहे थे, कनाओ बिल्कुल एफर्टलेस लग रही थी। उसकी सबसे बड़ी पावर है उसकी सुपर ह्यूमन आंखें, जिससे वो सामने वाले के माइनर मसल मूवमेंट को रीड करके अटैक को पहले से डॉज कर लेती है। माउंट नातागुमो आर्क में और तांजीरो के साथ ट्रेनिंग के टाइम उसने दिखाया है कि उसके पास एक हाशिरा बनने का डिसिप्लिन, स्पीड और ब्रीदिंग कंट्रोल ऑलरेडी आ चुका है। हाशिरा बनने का सबसे बड़ा रूल है कि आपको ब्रीदिंग स्टाइल आनी चाहिए, पर गेनिया को तो कोई ब्रीदिंग टेक्निक आती ही नहीं सिवाय उसके अमेरिकन ब्रीदिंग के। फिर भी उसने अपना अलग ही खतरनाक रास्ता बनाया। डीमंस का फ्लैश खाओ और उनकी टेम्पररी पावर चुरा लो। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में गेनिया MVP था। हमने देखा कि वो कितना अनकिलेबल है। उसे कितनी भी डेडली वुंड लग जाए, हांतेगु के क्लोथ से मार खाने के बाद भी वो डीमन पावर की वजह से रीजनरेट हो जाता था। अपनी डबल बैरल निचरिन शॉटगन और इस क्रेजी एबिलिटी के साथ गेनिया एक ऐसा वाइल्ड कार्ड बन गया था जिसे अपर मून 4 को कम्प्लीटली कंफ्यूज कर दिया था। वो ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से हाशिरा नहीं बन सकता, पर बैटलफील्ड पर उसकी ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल किसी हाशिरा से कम नहीं। अगर एनीमे में आज साबितो जिंदा होता तो वाटर हाशिरा ग्यू टोमियो का नहीं बल्कि साबितो होता। ये बात ग्यू खुद मानता है और हमने उसकी बैक स्टोरी में ये देखा भी था। फाइनल सेक्शन के दिन साबितो का रॉ पावर और टैलेंट गॉड लेवल पर था। उसने उस पूरे माउंटेन के ऑलमोस्ट हर एक डीमन को अकेले मार दिया था और बाकी सबकी जान बचाई थी। उसके पास हाशिरा बनने का अल्टीमेट टैलेंट और अपने दोस्त के लिए जान देने वाला दिल था। बस बदकिस्मती से उस जाइंट हैंड डीमन से लड़ते हुए उसकी तलवार टूट गई और उसने अपनी जान गंवा दी। अगर वो वहाँ बच जाता तो आज वो विदाउट अ डाउट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा में से एक होता।
नंबर 7 काने कोचो। काने टेक्निकली पहले फ्लावर हाशिरा थी, पर हम उसे इस लिस्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लोग अक्सर उसकी सच्ची पावर को भूल जाते हैं और एनीमे में उसकी स्किल को कम बताया जाता है। शिनोबु की बैक स्टोरी में हमें दिखाया गया था कि काने ने अपर मून 2 डोमा को पूरी रात तक अकेले रोक रखा था। अपर मून 2 इतना पावरफुल है कि उसके सामने एक नॉर्मल हाशिरा का अकेले खड़ा होना भी मौत के बराबर है, पर काने ने सनराइज होने तक उसे टक्कर दी, जिसकी वजह से डोमा को भागना पड़ा। उसकी इस फाइट और सेक्रीफाइस की वजह से ही शिनोबु और कनाओ आगे बढ़ पाई। काने एक ट्रू हाशिरा लेवल लेजेंड थी जिसका फुल पोटेंशियल एनीमे में और दिखाना चाहिए था। अब फाइनली नंबर 8 पर आता है एनिमे फैंडम का सबसे बड़ा मीम और लेजेंड मुराटा। ये सुनकर आप थोड़ा हंसोगे, पर इस ब्रूटल एनिमे यूनिवर्स में मुराटा की सर्वाइवल स्किल किसी गॉड टायर पावर से कम नहीं है। उसका वाटर ब्रीदिंग इतना वीक है कि शॉट से पानी का इफेक्ट तक ढंग से नहीं दिखता। लेकिन सोचो, माउंट नातागुमो जहाँ सब मारे गए, मुराटा जिंदा बचकर निकल आया। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बाद मीटिंग में वो जिंदा था। यहाँ तक कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में जब स्ट्रॉन्ग स्लेयर्स की हालत खराब हो रही थी, मुराटा एंड तक टिका रहा। एक ऐसी दुनिया जहाँ रेंगोकू जैसे महान हाशिरा की जान की कोई गारंटी नहीं, एक एवरेज रैंक का स्लेयर हर जगह से सर्वाइव कर जाता है। ये अपने आप में एक अल्टीमेट फ्लेक्स है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 लेजेंडरी डीमन स्लेयर्स जिन्होंने एनीमे में अब तक अपनी रॉ पावर से प्रूव कर दिया है कि हाशिरा टाइटल के बिना भी वो किसी से कम नहीं है। आपके हिसाब से इनमें से सबसे ज्यादा डिजर्विंग कौन है जो डायरेक्टली हाशिरा बनने के काबिल है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरी दूसरी वीडियोस देखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।